तो हम लोग ने तैयार किया है कि हर जगह जहाँ पर भी मजदूर यूनियनें लड़ रही हैं दमन के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, उन यूनियनों के लिए एक गीत होना चाहिए, एक गाना होना चाहिए उनका। जिस तरीके से देश का एक गीत होता है तो उसे राष्ट्रगान कहते हैं, वैसे मजदूर वर्ग की यूनियन का भी एक यूनियन गान होना चाहिए, यूनियन एंथम होना चाहिए, जिसको हर जगह के मजदूर गाएं। वो कहीं के भी मजदूर गाएं तो दूसरे जगह का मजदूर भी जानता हो कि क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। तो एक ऐसा गीत हम लोग ने तैयार किया है। इस गीत को पेश करने से पहले मैं चंद एक बात गुड़गांव मजदूर संघर्ष समिति के बारे में साथी अजय ने पहले भी बताया हूँ। हम लोग जिस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कारखानों की लड़ाइयों को सिर्फ कारखानों तक सीमित न रहने दिया जाए, बल्कि उसको पूरे सेक्टर, पूरे इलाके की लड़ाई में तब्दील जीत तभी सकते हैं। देखिए साहब, हम लोग को यथार्थवादी होना चाहिए, हम लोग को किसी शेख चिल्ली के सपने में नहीं रहना चाहिए। अगर लड़ाई कठिन है तो कठिन सही, पहले इस बात को पहचाना जाए कि लड़ाई कठिन है, और अगर लड़ाई कठिन है तो उसको आगे बढ़ाने का रास्ता क्या होगा ये भी कभी समझा जा सकता है, जब लड़ाई की पहचान की जाए कि लड़ाई क्या है। तो इसलिए गुड़गांव मजदूर संघर्ष समिति की ओर से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं पूरे गुड़गांव, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल, खुशखेड़ा, भिवाड़ी के एरिया में, वो ये कह रहे हैं कि एक नई ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन बनाई जाए, जो यूनियन सभी ऑटोमोबाइल वर्कर्स की यूनियन, चाहे वो किसी भी कारखाने में काम करते हों, वो वेंडिंग कंपनियों में काम करते हों, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के किसी भी पूरे चेन में उस किसी भी कड़ी पर वो आते, अगर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है तो उनकी एक अलग ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि ये जब बनेगी तभी एक कारखाने का संघर्ष पूरे इलाके और पूरे सेक्टर के संघर्ष में तब्दील किया जा सकता है। दिल्ली में ऐसा एक प्रयोग मजदूरों ने किया। वहां पर एक खाद्य संसाधन उद्योग है करावल नगर के एरिया में, दिल्ली का जो यमुना के किनारे का पुश्ता है, उस यमुना के किनारे एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर रहते हैं। वहां पे इस चीज की और भी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ज्यादातर कारखाने ऐसे थे जिसमें 150 मजदूर काम करते थे और एक कारखाने की लड़ाई जीत पाना ही मुश्किल था। वहां पर उन लोगों ने अपने पूरे इलाके की एक यूनियन बनाई, करावल नगर मजदूर यूनियन, और उसके काम करने का तरीका यह है कि अगर मान लीजिए ABCD 4 कारखाने होते, तो अगर एक कारखाने में मजदूर और पूंजीपति या प्रबंधन में विवाद हुआ तो सिर्फ एक कारखाना बंद नहीं होता, ABCD चारों बंद हो जाता है। उसके बाद वो पूंजीपति भी आपस में दबाव बनाते हैं उस कारखाने के पूंजीपति पे जिस कारखाने में आंदोलन चल रहा है कि जल्दी कुछ सेटलमेंट कराओ, तुम्हारी वजह से हमारी भी चक्की बन गई। तो इसलिए एक ऐसा प्रयोग बड़े पैमाने पर भी करना पड़ेगा। इस प्रयोग को किए बिना आज की सिर्फ लड़ाई का सवाल नहीं, आप भी जानते हैं। मान लीजिए ये लड़ाई हम कल जीत भी जाते हैं तो क्या ये आखिरी बार होगा जब हम लड़े? नहीं। कल को ये फिर हमारे हक मारेगा, कल को ये फिर दूसरे तरीकों से हमारे हक छीनेगा अगर हम लड़ाई जीत भी जाए तो। और जीतेंगे, जीते बिना तो मानेंगे भी, लेकिन जीतने के बाद ये आखिरी लड़ाई नहीं है। इसके बाद भी तमाम लड़ाइयां बार बार लड़नी पड़ेगी, चाहे इस कारखाने में आप काम करें, चाहे किसी कारखाने में काम करें। इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां जाएंगे, लड़ाई तो जिंदगी में हमारे वैसे है जैसे सांस लेना, जैसे सांस लेते हैं वैसे लड़ते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर भविष्य की अपनी तमाम लड़ाइयों को मजबूत बनाना है तो ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन बनानी पड़ेगी। इसके बिना ये चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, बहुत मुश्किल होगा रास्ता। आज देखिए 4-5 हजार मजदूर भी जब इकट्ठे सड़क पे होते हैं, आपको कैथल की 19 मई की घटना पता होगी, अभी 1 साल होने वाला है कैथल की घटना को, कल 1 साल पूरा हो जाएगा। कैथल में करीबन 3-4 हजार लोग थे जो मारुति सुजुकी के समर्थन में सड़कों पे उतरे हुए थे, हम लोग थे उस जगह पर मौजूद, और वहां पर जो है वो पुलिस दौड़ाया, लाठीचार्ज किया बर्बर तरीके से। जो गांव से समर्थन में महिलाएं और बच्चे तक आए थे, उन तक को आप अगर वीडियो के कुछ मौजूद है देखिएगा कि किस तरीके से पूंजी के खिलाफ जरा सा आवाज उठाओ तो ये खौरहे कुत्ते की तरह टूट पड़ते आपके ऊपर। तो इस कुत्ते से निपटना है तो अपनी ताकत को इस तरीके से फैलाना पड़ेगा। अगर आज 4-5 हजार मजबूती वाले कारखानों की लड़ाइयों पर इस तरीके से राज्य सत्ता और पूंजीपति हमले कर रही है तो अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, ये आप भी जानते हैं। इसका रास्ता हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान भी इस पे जब हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे तो और भी बात करेंगे कि किस तरीके से एक ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन खड़ी की जाए, एक इंडिपेंडेंट यूनियन
एक स्वतंत्र यूनियन, इधर उधर जो तमाम लोग घूम रहे हैं उनकी पूंछ पकड़ के घूमने वाली यूनियन नहीं, एक स्वतंत्र ऑटोमोबाइल वर्कर्स यूनियन जो कि बिना किसी समझौते के, बिना किसी कहा जाए कि दलाली और मांडवली के तौर तरीकों के क्रांतिकारी तरीके से ऑटोमोबाइल मजदूरों के हकों को लेकर लड़, ऐसी यूनियन बनाए बिना भैया बेड़ा पार नहीं हुआ हमारा। ये बात दिमाग में आप लोग एकदम बिठा लीजिए। हम लोग का पक्का यकीन है, 15-16 साल से हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, रास्ता यही है। इस लड़ाई को जीतने के बाद भी इस चीज पे काम करना पड़ेगा, इस चीज पे काम किए बिना बात नहीं बनने वाली। तो इसके इसी यूनियन की स्पिरिट को हम जगाना चाहते हैं पूरे इस ऑटोमोबाइल पट्टी में, इस यूनियन की भावना को जगाना चाहते हैं, और उसी भावना को बढ़ाने के लिए आपके बीच ये गीत हम पेश कर रहे हैं जिसका नाम है यूनियन गान। बाप की बात में ना मेरे बाप को तो दिया है उनके साथ एक बार कर्मचारी के पास एक चार साल गाना मरवाए तो अपन क्या तो करवा लेंगे मेरा मुंह मत हम रहेंगे, हमारी शक्ति है हमारी यूनियन। हम रहेंगे संगठित, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हमारी शक्ति है हमारी यूनियन। हम उगाते हैं, फैक्ट्री में मशीनें हम चलाते हैं, ऊंची इमारतें उठाते हैं, अपनी जिंदगी हमारी बेहाल। हम रहेंगे संगठित, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हमारी शक्ति है हमारी यूनियन। हम खड़े हैं तो कारखानों में, लोग खड़े हैं उनके गोदामों में, हम सही जिए वो आरामों में, हमारी मेहनत के बिना वो लाचार। हम रहेंगे संगठित, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हमारी शक्ति है हमारी यूनियन। क्या है अपना साझा लोग भी जोखों से, अपना भाईचारा अपने लोगों से, क्योंकि हम बटे हैं ना बटेंगे हम, क्योंकि यूनियन है हमारे साथ। हम रहेंगे संगठित, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हमारी शक्ति है हमारी यूनियन। हक जो मांगे हमको वो कुचलते हैं,
यूनियन का गीत हमारी फौलादी एकजुटता का गीत है। इसलिए यूनियन के इस गीत को हम लोग अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें। और दूसरा, जो आज इस देश के तमाम हुक्मरान, इस देश के पूंजीपति मजदूरों को यूनियन बनाने से रोकने के लिए हमले करा रहे हैं, उसको भी बात को भी समझ ले। क्योंकि दोस्तों, मजदूर वर्ग की मुक्ति का जो ट्रेनिंग सेंटर है, मजदूर वर्ग जहाँ पे अपनी मुक्ति के लिए अभ्यास करता है युद्ध का, वो युद्ध का अभ्यास अपनी ट्रेड यूनियनों में ही करता है। इसलिए इस देश के सारे पूंजीपति वर्ग चाहते हैं कि मजदूर अपना जो युद्ध का अभ्यास करने वाली जगह है, यानी उसका ट्रेड यूनियन, उसको बनने से ही रोक दिया जाए। आप लोग यहाँ पे पिछले 34 दिनों से बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि 34 दिनों में आपने कुछ बहुत सीखा नहीं है। 34 दिनों में आपने जो तमाम ITI में स्कूल के अंदर किताबें पढ़ी होंगी, जिसके अंदर भारत देश की तस्वीर बताई गई, राष्ट्रीय गान बताया गया, पुलिस फौज की देशभक्ति बताई गई, उस 34 दिनों में आपने ये जान लिया कि भैया ये देश किसके लिए देश है। देश कोई कागज पे किस्सा नक्शा नहीं है, देश बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से। और जिस देशभक्ति और जिस राष्ट्रगान की बातें इस देश की 26 जनवरी 15 अगस्त को की जाती है, वो देश असल में टाटा बिरला अंबानियों का देश बन के रह गया है। मजदूरों किसानों के लिए जिंदगी है कोल्हू के बैल की तरह। इसलिए दोस्तों, हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ पे आज बैठे हैं, 34 दिन है, हम लोगों ने ये देख लिया है कि पूंजीपति वर्ग की चाकरी करने के लिए पूरी उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है, जो उसकी व्यवस्था को, पूंजीपतियों के मुनाफे को बनाए रखने के लिए जो हर 5 साल बाद चुनाव का ठेके की नौटंकी की जाती है, उसके अंदर कोई भी रंग की पार्टी आ जाए, वो उनकी चाकरी ऐसे ही करेगी। वो पूंजीपतियों को पूजेगी, आबाद करेगी और जनता को लूटेगी, बर्बाद करेगी। इसलिए दोस्तों, मजदूरों को अपनी मुक्ति के संघर्ष में और अपने कहा जाए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जो एक गाना भी था कि हम लोग इस पूरी दुनिया को मांगेंगे, हम लोग सिर्फ एक खेत खलियान की बात नहीं, एक फैक्ट्री कारखाने की बात नहीं, जब दुनिया की हर चीज सुई से लेकर जहाज तक मजदूर वर्ग पैदा करता है, तो उसको चलाने का, उसको पहनने का, उसको कहा जाए उपभोग करने का अधिकार भी मजदूर वर्ग के पास होना चाहिए। और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसको कैसे वितरित किया जाए, ये मजदूर वर्ग तय करने की राजनीति होनी चाहिए। इसलिए अपने ट्रेड यूनियन की लड़ाई को लड़ते हुए हम लोगों को अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने को भी कहा जाए बात हमेशा दिमाग में बैठानी होगी। क्योंकि वेतन भत्तों में दुगने चौगने की वृद्धि हो जाए, हमारा वेतन 8,000 से 16,000 हो जाए, तो महंगाई का घोड़ा उससे दुगनी तेज गति से बढ़ेगा। महंगाई 10 से 20,000 हो जाएगी। वो आपकी 16,000 तनख्वाह फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद उतने ही 8,000 रुपए जितनी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये दुबन्नी चवन्नी और कहा जाए आर्थिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर वर्ग को अपने कहा जाए राजनीतिक लड़ाई, यानी मजदूर मेहनतकश लोगों के राजकाज की लड़ाई भी लड़ने की बात हमेशा दिमाग में बैठानी होगी। और उसके लिए आप लोगों के बीच में हम लोग अपना जो मजदूर बिगुल अखबार है, वो इसी बात का प्रचार प्रसार करता है कि भारत के अंदर मजदूर मुक्ति का रास्ता क्या हो, मजदूरों मेहनतकश लोगों का राजकाज कैसे कायम हो, मजदूर वर्ग की कैसे कहा जाए संगठित ताकत एक उसकी इस्लामी पार्टी बने, उसकी बात वो करता है। उसके अंदर रूस से लेके, चीन से लेके पेरिस कम्यून तक, जहां मजदूरों ने पहली बार आज से लगभग कहा जाए 150 साल पहले पहली बार मजदूरों ने राजकाज अपना 72 दिन चलाया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 72 दिन मजदूरों ने वहाँ की कोर्ट कचहरी से लेके वहाँ के फैक्ट्री कारखाने हर चीज को अपने नियंत्रण में लिया। सेना मजदूरों ने खुद अपनी बनाई और उसको चलाया। मजदूरों ने दिखा दिया कि जो हल खेतों में, जो कहा जाए खेतों में हल चलाने वाले मजदूर है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है, वो संसद विधानसभा में बैठे बलात्कारी भ्रष्टाचारियों से बेहतर समाज बना सकते हैं, बेहतर देश चला सकते हैं, जहाँ ना कोई भुखमरी होगी, ना कोई गरीबी होगी, ना कोई अत्याचार होगा, जहाँ पे समानता होगी, जहाँ पे भाईचारा होगा, जहाँ पे मजदूर मेहनतकश लोग अपने कहा जाए स्वाभिमान से जी सकेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने इस संघर्ष को हम लोगों को अपने इस ट्रेनिंग स्कूल को
अपनी इस लड़ाई तक भी ले जाने के लिए हमेशा तैयारी करनी होगी। और उसके लिए मजदूर बिगुल अखबार हम लोग आप लोगों के बीच लेके भी आए थे। उसके अंदर पूरे मजदूर वर्ग के इतिहास, मजदूर क्रांतियों का इतिहास है, उसको पढ़ा जाए, जाना जाए। क्योंकि स्कूली पढ़ाई जो थी वो हमारी नौकरी दिलाने के लिए हो सकती है, लेकिन मजदूर वर्ग की पढ़ाई मजदूरों का अखबार करा सकता है। ये अखबार जो टीवी चैनल आज चल रहे हैं, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, आज तक, एनडीटीवी से लेके तमाम, वो पूंजीपति वर्ग की बात करेंगे, वो शाहरुख खान, सलमान खान की बात करेंगे, वो मजदूर वर्ग की मुक्ति की बात नहीं करेंगे। इसलिए मजदूर वर्ग की मुक्ति का रास्ता भी मजदूर वर्ग का क्रांतिकारी अखबार दिखा सकता है। और मजदूर बिल्कुल उसी लक्ष्य को लेकर आप लोगों के बीच आता रहा है और आता रहेगा। इसके लिए हम लोग आगे भविष्य में यहाँ पे अध्ययन चक्र भी चला सकते हैं, ताकि मजदूर अपने अखबार को लोगों तक लेके जाएं, जिसमें जाना जाए कि भिवाड़ी के मजदूर कैसे लड़ रहे हैं, लुधियाना के मजदूर कैसे संघर्ष कर रहे हैं, नोएडा के मजदूरों के हालात क्या है, और देश दुनिया में तमाम टर्की से लेके कंबोडिया और बांग्लादेश के मजदूरों ने कैसे संघर्ष जीते, कैसे संघर्ष लड़ रहे हैं, और पूरे दुनिया में मजदूरों के हालात कैसे हैं, उसको भी जानने के लिए हम लोगों के पास अपने प्रचार माध्यम होने चाहिए, अपनी बातों को लोगों तक ले जाने के लिए अपने संसाधन होने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपनी बात एक अंतिम जीत के साथ खत्म। यह हड़ताल का 34वां दिन है और आप लोगों के जोश खरोश में कोई कहा जाए कमी नहीं है। इस जोश खरोश को बनाए रखें और हम लोग अपने उस गीत को, जो मेरे ख्याल से यहाँ ज्यादातर साथियों को याद भी हो गया होगा वो गीत, इसलिए पूरा साथ देने की जरूरत है कि कम से कम अगर ये लोग मैनेजमेंट की आज छुट्टी बना रहे हैं तो इनके घरों तक, इनके कानों तक वो आवाज पहुंच जाए कि मजदूर थके हारे नहीं है, मजदूर संडे को, छुट्टी वाले दिन भी अपने हड़ताल को जारी रखे हैं और रावण की लंका में अंगद की तरफ पांव जमाए बैठे हैं। याद तो कहाँ खड़ा है? जब तक मालिक की नस नस को हिला न दे पूछा, जारी है
नानक देव